राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आजकल भाई एक ट्रेंड में चल रही है कि बहू अपनी सास को 24 कोस की परिक्रमा कर रही है। बहुत अच्छी बात है और ये एक बहू और बेटियों के लिए शिक्षा भी है कि एक अच्छी बहू अच्छी बेटी कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे संस्कार कैसे दिखा सकते हैं। और देखिए, जो भी हम काम करते हैं, हमारे समाज की या हमारे परिवार की कोई भी बेटी काम अच्छा करती है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी वाहवाही होती है। इसी प्रकार से आज के दिन जो ट्रेंड में चल रहा है सोशल मीडिया में, आप देख रहे हैं कि भी एक बहू अपनी सास को सिर पर लेकर के उसकी 24 कोस की परिक्रमा 24 कोस की परिक्रमा दोस्तों एक छोटी परिक्रमा नहीं है। अगर इसको किलोमीटर लगाएं तो ये शायद 200-250 किलोमीटर के करीब बनता है। ठीक है, अब इसको हम देखें तो जैसे कि हमने सुना था श्रवण ने अपने माता पिता को तीर्थ करवाया था, ठीक है, उसी प्रकार से इस बहू ने एक इतिहास रच दिया अपनी सास को 24 कोस की परिक्रमा करवा करके। और सास की एज बताई जा रही है कि करीबन 100 साल के करीब है सास। और इनका जो स्टोरी सुनने में आया है तो ये बताया गया है कि हम ब्रज में गए हुए थे, तब वहाँ चर्चा भी हो रही थी। अभी मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ वहाँ से। वहाँ चर्चा हो रही थी कि भाई जब सास ने यानी कि उसकी सास ने उसके पति से यानी कि उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरे को है ना 84 कोस की परिक्रमा करनी है। तो बेटे ने कहा कि माँ अब है ना आपकी परिक्रमा करने की एज नहीं है, बताओ आप कैसे चल पाएंगे। तो आप न चल करके आप यहीं ठीक हैं, क्योंकि 84 कोस की परिक्रमा बहुत बड़ी होती है और इस परिक्रमा को हम कैसे पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि आप तो 2 कदम भी नहीं चल सकते। तो अब वो जो बहू है वो अपनी सास की और अपने पति की बातें सुन रही थी बैठी बैठी। फिर उस बहू ने कहा कि देखो माता जी का अगर ये इच्छा है कि भाई परिक्रमा करें तो हमने परिक्रमा करवानी चाहिए। बोला कैसे करवाएंगे भाई, जैसे भी हो हमने है ना माता जी की परिक्रमा करवानी चाहिए। वो बोला कि भाई देख मैं तो करवा नहीं सकता, अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, कैसे करवाएंगे देख लेना, मैं ये परिक्रमा नहीं करवा सकता हूँ। तो बहू ने फिर कहा कि देख लीजिए, क्योंकि माता पिता सबसे बड़ा तीर्थ होता है। हम धामों में कहीं भी जाते हैं आते हैं तो हमारे को वो पुण्य नहीं लगेगा, लेकिन हमारे माता पिता की जो मनोकामना हम पूरी करेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा पुण्य लगता है हमें। क्योंकि ये सृष्टि की जो आज हम इंजॉय ले रहे हैं, देख रहे हैं, आज अपना नाम कमा रहे हैं, वो किसके द्वारा? वो माता पिता के द्वारा। और माता पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई तो कोई भगवान हमारा खुश नहीं होगा। बहू के ज़्यादा समझाने पर भी बेटे ने मना कर दिया कि देखिए मेरे बस के रोग है नहीं, अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवाइए। तो आज आप देखेंगे तो 84 कोस की परिक्रमा वो करवा रही है बहू अपनी सास को। तो बहू ने कहा कि देखिए मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरी शादी को 30-35 साल हो गए हैं और मेरी सास ने मेरे को माँ जैसा प्यार दिया है और मैं भी इसको हमेशा अपनी माँ मानती हूँ और ये मेरे को हमने अपनी बेटी मानती है। तो मैं इसकी इच्छा ज़रूर से ज़रूर पूरी करूँगी। अगर आप मेरा साथ देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो मेरे को से कैसे भी करके मैंने इसकी परिक्रमा करवानी है, तो मैंने परिक्रमा करवानी है। अब ये सुन करके बेटे ने कहा कि कैसे कर सकते हैं बताओ। उसने कहा कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, ठीक है, आप मेरे साथ चलेंगे, मैं इनको अपने सर पर बिठा करके 24 कोस की परिक्रमा करवाऊंगा। ये बेटे ने सुन करके सोचा कि जब मेरी मिसेज जैसा काम कर रही है तो मैं पीछे क्यों हटूं। और दोनों वाइफ हस्बैंड ने मिल करके अपनी माँ का और अपनी सास की परिक्रमा शुरू करवा दी। तो सभी दोस्तों को मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दें कि आगे जा कर के वो भी अपने सास ससुर की ऐसे ही सेवा कर पाए। और जब वो अपने सास ससुर की ऐसी सेवा करेंगे तो आपके घर जो बहू आएगी वो आपकी भी ऐसी ही सेवा करेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पे जो पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये राधे 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 राधे।